जग को बदलाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। 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 प्यारे बाबा ने मुरली में बताया, बच्चों को बहुत प्यार से यज्ञ सेवा करनी है। कर्म योग में दिल लगाकर बाबा का यज्ञ संभालना है। बाबा के कार्य से 21 जन्म की प्राप्ति होती है। उसको स्मृति में रखकर भगवान के ये अलौकिक सुंदर श्रेष्ठ महान कार्य में अपनी अंगुली लगानी है। हम बाबा की कर्म योग की बातों को याद करते हुए यज्ञ के इतिहास को भी याद कर रहे थे। एक बार बाबा मम्मा दोनों रोज की तरह दोपहर में भोजन के बाद चक्कर लगा रहे थे कि सब बच्चे ठीक हैं, आराम से सो गए हैं। तो वहाँ पर जहाँ बर्तन की सफाई होती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा पॉट था और वो हिल रहा था। कुछ क्षण के लिए तो बाबा मम्मा को हुआ कि ये पॉट कैसे हिल रहा है, यहाँ तो कोई आसपास में नजर नहीं आता। फिर धीरे से नजदीक जाकर पॉट के अंदर बड़े पतीले में झांक कर देखा तो दादी निर्मल शांता पॉट के तले को साफ कर रही थी। पापा ने कहा, बच्ची क्या कर रही हो? कि बाबा आप देख रहे हो, मेरी बर्तन सफाई की ड्यूटी है। उसमें विशेष भोजन बनाने के जो बड़े बड़े पतीले हैं उसको साफ करना है। तो आज उसको साफ कर रही थी तो तला थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो मैंने सोचा मैं अंदर ही कूद जाऊं तो अच्छी तरह से सफाई कर लूं। बाबा मम्मा ने बड़े प्यार से दादी को दोनों हाथ पकड़कर धीरे से बाहर निकाला और कहा, बच्चे तुम्हारी नम्रता के लिए, तुम्हारी यज्ञ सेवा के लिए बाबा को बहुत नाज है। बाबा को बहुत प्यार की अनुभूति है, बाबा बहुत वरदान देते हैं। लेकिन बाबा मेक श्योर करेंगे कि आज के बाद ऐसी ड्यूटी, इस प्रकार की सफाई की जिम्मेवारी कोई भाइयों को दी जाए। और ऐसे करके बाबा ने दादी को बहुत प्यार दिया। दादी निर्मल शांता जो बाबा की लौकिक बच्ची भी थी, लेकिन उनकी भी ड्यूटी लगती थी जैसे और यज्ञ के भाई बहनों की, यज्ञवत्सों की ड्यूटी लगती थी। और वो भी इतने ही प्यार से, नम्रता से, खुशी से, आनंद से यज्ञ सेवा करते थे। मन में जरा भी कोई भी संकल्प नहीं था
मेरे लौकिक पिताजी ने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है और हम तो कभी लौकिक में ऐसा कोई काम नहीं किया है। दादी हमेशा सुनाती थी कि लौकिक में तो अगर हम अपनी कंघी भी अपने बालों में अपने आप करें तो बाबा कहते थे, अरे तुम्हारी नैनी कहाँ चली गई। लेकिन जब यज्ञ में आए, बाबा ने हम सबको निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण बनाया। तो ये भी हम सब सीखते हैं कि कैसे यज्ञ सेवा बहुत बड़ा पुण्य देने वाली, बहुत बड़ा फल देने वाली है। तो आज से हम सभी संकल्प करेंगे कि मैं बाबा के यज्ञ की कोई भी सेवा हो, कोई भी कर्मणा सेवा हो, दिल से खुशी से करूं, क्योंकि उससे मेरे कई जन्मों के कर्म के हिसाब क्लीन हो जाते, प्योरीफाई हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आओ हम कुछ क्षण प्यारे बाबा की मीठी याद में बैठ बाबा के हाथ में हाथ रख ये वायदा करें, बाबा आपके यज्ञ की सब प्रकार की सेवा मैं नम्रता से, खुशी से, आनंद से करूंगी। 21 जन्म का भाग्य पाऊंगी, कर्म बंधनों से मुक्ति पाऊंगी, श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करूंगी और कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचूंगी। मीठे बाबा, आपने मुझे ये समझ दी, ये दिव्य बुद्धि दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा भी कहते, बच्चे आप इतना प्यार से शुभ संकल्प करते, बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। आप सदा अपने संकल्प की दृढ़ता में रहे, इस संकल्प को साकार करे, अपने जीवन को महान बनाए। यही बाबा के वरदान आपके लिए है। ऐसी सुंदर अनुभूति से हम अपना कार्य चालू रखेंगे, रूहानी यात्रा चालू रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति।